राधे राधे बाबा राधे जी। राधे बाबा जी। राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राम। बाबा जी, मैं पंजाब से आया हूँ, मेरा नाम इंद्री सरपंच है। और आपने जैसे पहले बताया था भी राधे राधे का नाम जपो और आपकी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, तो वो आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से हो गया है। अब बाबा जी एक और चिंता है हमारे लिए। जो मेरा बेटा है, इसकी उम्र 26 वर्ष का हो चुका है जी। अब इसकी शादी हो जाए और एक कोई ऐसी बात बताओ जिससे मन को शांति मिले बाबा जी। राधे राधे, जय श्री राधे। संसार का कोई भी कार्य, कोई भी, श्री जी की जब हम शरण में आ जाते हैं तो नहीं रुकता। पहली बात संसार का, उसके साथ साथ जो मन की शांति है वो सबसे पहले आती है। विचार कीजिए, जब हमारा मन शांत होता है तभी सभी कार्य सहजता से सुलभ हमें नजर आने लगते हैं। कार्य तो पहले भी प्रभु की इच्छा से हो रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, पर हमारे मन के कारण, भड़काव के कारण हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं। जब हम श्री जी की शरणागति में आ जाते हैं तब फिर वो सहजता आ जाती है, तब हमें लगने लगता है कि कार्य स्वयं हो रहे हैं। स्वयं पहले से भी हो रहे थे पर मन की उलझन के कारण नहीं हो पा रहे थे। पहली बात। दूसरी बात आपने बच्चे के लिए पूछी, यही एक संदेश है। जैसे आपका कार्य नहीं रुका वैसे इसका भी कोई कार्य नहीं रुकेगा। इसको सहजता में 3 बातों को पकड़ना है। ध्यान से समझना बेटा। 2 प्रश्नों के उत्तर आएंगे कि जिससे शांति मिले और कार्य हो जाए। आज अगर हमारा मन परेशान है तो वो किस बात को लेकर है? सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे दिमाग ने जिन बातों को पकड़ा है, जब से हमने होश संभाला तब से कानों से सुनकर, आँखों से देखकर जो हमारे भीतर जिज्ञासाएं पैदा हो गई हैं उनको पकड़ रखा है ना ब्रेन ने। वही हमारी परेशानी का कारण है, वही हमारे मन को शांत करता है। यही कारण है। अब इसको शांत कैसे किया जा सकता है? जैसे हम जिस जगह पर भी रहते हैं, वो चाहे हमारा ऑफिस है, चाहे घर है, चाहे घर का कमरा है, उसकी हम नित्य सफाई करते हैं। अपने शरीर की करते हैं। अगर हम गंदे वस्त्र पहने 3 दिन ना बदलें तो कोई हमारे पास नहीं रुकेगा, ऐसा ही होगा। सफाई करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें अपने दिमाग की सफाई करनी है। दिमाग की सफाई जब तक नहीं होगी तब तक ये जैसे हमारे घर का डस्टबिन, कूड़ेदान जिसे हम कह देते हैं, उसको हम खाली नहीं करते तो उसकी बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सहन नहीं होती। ऐसे ही हमारे दिमाग में विचारों की गंदगी इतनी भर चुकी है कि वो हमारी इच्छाओं को तो बढ़ा रही है, साथ में हमारा जीना भी मुश्किल कर रही है। ऐसा ही है ना। अब इसकी सफाई का अगर कोई साधन है तो वो परमात्मा का नाम है। वो जो भी हमें प्रिय है, श्री जी का नाम प्रिय है तो राधा राधा राधा, इसका आप नियम बनाइए। क्या मुश्किल है पर असंभव नहीं। हमने कोई भी कार्य करना है, उठना है, उठते ही पहले 5 दफ़ा नाम लेना, स्नान करना है 5 दफ़ा नाम लेना, वस्त्र धारण करने हैं। दिन भर में हम कितने कार्य करते हैं, चाय पीने लगे हैं, खाना खाना, कुछ आना जाना, कुछ भी करना, 5 दफ़ा नाम लेना। ये नियम आप बनाइए, पहला। और दूसरा,
कि हम भूल जाएंगे, यही होगा ना, अभ्यास नहीं है। जब हमें याद आया तब 15 बार लेना, तो उसकी हमें आदत पड़ जाएगी, ऐसे ही होगा ना, तो उससे हमारी सफाई होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पर प्रभु का नाम होगा वहाँ विकार रुक नहीं सकते। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली बड़े पद पर हमारा रिश्तेदार हो, तो हमारा जो आस पास का माहौल है तो वो लोग भयभीत रहते हैं कि इनकी पहुंच ऊपर तक है, ऐसा ही होता है ना जी। ठीक उसी प्रकार जब हमारा सीधा सीधा कनेक्शन तो परमात्मा से है, पर हम उसको ध्याते नहीं, ध्याते मतलब उसका स्मरण नहीं करते, तो फिर हमारा उसके साथ कनेक्शन कमज़ोर है ना। जब हमारा उसके साथ कनेक्शन मजबूत होगा तो फिर विकार वहाँ रुक नहीं पाएंगे। ठीक, पहला अभ्यास तो ये हुआ। दूसरा अभ्यास, इस बात को हम पकड़ लें, शब्द को। वो कैसे पकड़ेंगे? आपने अपने जीवन में जो स्टडी की है उसका सिलेबस याद है किसी कक्षा का? नहीं याद होगा, पर एक चीज़ नहीं आप भूल पाए होंगे, ABC तो नहीं भूल पाए, वो अखीरले सांस तक भूल भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं भूल पाएंगे? क्योंकि आपने उसे रोज़ लिखा, कभी किसी हिसाब से कभी किसी हिसाब से। तो अंग्रेजी के शब्दों को हमारे दिमाग ने ऐसे पकड़ लिया कि हम उसको आखिर समय तक भूल नहीं पाएंगे। वो हमारे जीवन को चलाने के लिए एक साधन है। ऐसा ही ठीक उसी प्रकार अगर हम रोज़ परमपिता परमात्मा का जो भी हम नाम ध्याते हैं, जैसे आप श्री जी के शरण में आए हैं तो राधा राधा आप नित्य लिखें। छोटी बच्ची भी 5 वर्ष की लिख रही है ना। अब लिखना कैसे है? हम लिखेंगे तो आंखें देखेंगी और हाथ लिख रहे होंगे, पर मन कहीं और जा रहा होगा, ऐसा ही होगा। तो इसकी सफाई तो नहीं हुई ब्रेन की। अब लिखते समय मन की आंखों से दिमाग में लिखना, भले ही आप 50 जितने समय में 50 दफ़ा लिख पाएं, उतने समय में आप 5 दफ़ा लिखें। रा आ धा साथ में दिमाग में लिखा, तो जितनी नेगेटिव ऊर्जा हमारे दिमाग में है वो ऐसा ऐसा कम होने लगेगी, दिमाग हमारा शब्द को पकड़ने लगेगा। फिर आपका अभ्यास बनेगा कि आप 5 दफ़ा शब्द को हर कार्य से पहले कर पाएंगे। ये 2। तीसरा बड़ा सहज और सरल मार्ग है। वो क्या? हमारे कुटिया में चल रहा है ना, राधा राधा अखंड चल रहा है। वो आपके घर में छोटे से यंत्र के माध्यम से चलता रहे, क्योंकि उससे क्या है, वो परमात्मा तो हर कण क्षण में है, पर नेगेटिव ऊर्जा के कारण उसका प्रभाव ज़्यादा है। जब शब्द का प्रभाव आएगा तो वहाँ नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहेगी। ये कार्य आप करेंगे, इससे आपका मन भी शांत होगा और आपका जितना भी कोई कार्य है, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े कार्य सब हार जाती हैं। कोई वादा आपको नज़र ही नहीं आएगी। इसको अगर एक सहजता से उदाहरण से ले लें, जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। प्रेम में चाहे समाज से हमें कितने कष्ट मिले, वो कष्ट तो नहीं लगते, वो कष्ट नहीं लगते। ध्यान हमारा प्रेम की तरफ ही रहता है। ऐसा ही होता है। जब आपका ध्यान परमपिता परमात्मा की ओर आकर्षित होने लग गया, उससे प्रेम होने लग गया, तो आपके जो छोटे मोटे कष्ट है तो वो तो लगेंगे ही नहीं, लगेंगे फिर। क्यों सरपंच साहब? यही बात है। अब पिक्चर तो चलो हुई कंप्लीट, अब वो चल भी जाएगी। समाज, जैसे आपने बताया, समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है,
वैसे ही इस बात को भी समझिएगा। परमपिता परमात्मा की ये नीति है, हर एक जीवाणु और कीटाणु, हर कण प्रकृति में सहयोग कर रहा है। उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा की सृष्टि है। उसमें जब विकार आ जाता है, मैं मेरी आ जाती है, तब हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ। जो आपने समाज के लिए एक उपराला नियुक्त करवाया है परमात्मा ने, उससे अच्छी सेध मिले। हम तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय उसको लोग उससे शिक्षा लें, प्रेरणा लें, और अपने जीवन में जो गलतियों का सामना आपने किया, उन गलतियों का सामना वो ना कर पाए। और कोई प्रश्न बताइए आपका। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। श्री जी आपकी शरणागत ये पंजाब से आए हुए पहली बार भक्तजन, और जो भाव, जो प्रेम आपसे इनको मिला, ऐसे ही हर एक आत्मा को मिले। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन।